हेलो एवरीवन। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इजी है लेकिन उतनी ही कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है ताकि हम लोग बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। पूछा जाता है कि रिडक्शन के बारे में लिखो, लिख के आते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में लिखो, तो वो लिख के आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। और मतलब डिफरेंस पूछा तो सब कुछ उल्टा सीधा लिख के आते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए मैं हमेशा टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक भी शेयर करता हूँ। ऐसे बहुत आसान आसान तरीके बताता हूँ जिसकी हेल्प से तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, ताकि तुम्हें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि कौन सा क्या है। सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा, टेक्निक बताऊँगा, सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा आराम से। बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम कोई हमारे पास जड़ी बूटी या फिर कोई मंत्र है कि बताएंगे तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। उस हिसाब से तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तो चलो हम लोग रिडॉक्स पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन पूरा अच्छा लेवल वाला पढ़ेंगे, बहुत बिंदास वाला पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ उस तरीके से समझना। बुक में क्या लिखा है, दूसरे लोग क्या पढ़ाते हैं, उससे मतलब नहीं है। मैं थोड़ा अलग ही तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी फील हो। क्या हो, फील हो। तो और देखो, मेन टारगेट रहता है कि आखिरकार समझ में आ जानी चाहिए, और दूसरी बात है कि क्वेश्चंस सॉल्व हो जाने चाहिए। जैसे आईआईटी के, नीट के, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सब के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जिस तरीके से बता रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में टीच करता हूँ, इसलिए मुझे उसका पता रहता है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। इस तरीके से बताऊँगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत मज़ेदार पढ़ने हैं। तो चलो हम लोग आप पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कि आखिरकार रिडॉक्स होता क्या है। पहली बात है कि आखिरकार ये रिडॉक्स बना कैसे। वैसे सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि रिडॉक्स आखिरकार किसे कहते हैं। ये बना है रिडक्शन से और ये बना है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होते हैं, इसका इसलिए उन दोनों का मिला के नाम रख दिया हमने, क्या, रिडॉक्स। क्या रख दिया नाम, रिडॉक्स। तो इसका सिंपल सा नाम रख दिया रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों कि इसे हर जगह तुम्हें देखा जाता है। जैसे अगर तुम्हारे घर में जो अचार होते हैं वो ख़राब होना, रिडॉक्स का ही एक पार्ट है। जो आयरन होता है उस पर जंग लग जाना भी रिडॉक्स का ही पार्ट है। ये आयरन है, इस पर जंग लगना भी रिडॉक्स का, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही है। मतलब बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलता है। जैसे अगर जो तुम्हारे खाने में बदबू स्मेल आने लगती है वो भी एक रिडॉक्स ही है। मतलब ये समझ लो कि रिडॉक्स रिएक्शन मैं थोड़ा अपने तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही हम लोग जिंदा भी हैं। इतना पूरा पढ़ेंगे सबको समझ में आएगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि रिडॉक्स क्या है। देखो, रिडॉक्स एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन क्या है, एक प्रकार एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि कुछ काम होना, मतलब प्रोसेस में क्या होता है, कोई ना कोई काम होना। तो इस तरीके से अपन समझते हैं रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में मतलब समझते हैं कि आखिरकार रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है। उस कभी कभार हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पढ़ते हैं उसका रिलेशन, कभी हम इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेशन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिलेशन इसलिए पढ़े ताकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, तो सारी थ्योरी हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर खींच के ला दी है। क्योंकि तुम जानते हो कि जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और कोई दूसरा पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सारी रिएक्शन होती है। पहले बहुत सारे डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थी, वैसे कन्फ्यूजन तो अभी भी है केमिस्ट्री में, लेकिन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ही हर काम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हमने सारी मैक्सिमम थ्योरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही ला के रख दी हैं। तो इसके बारे हम लोग फिर वो पढ़ेंगे। तो लेकिन एग्ज़ाम में तो थोड़ी ऐसा देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज अब आज से 100 साल पहले लगभग हुई है, और लेकिन प्रोसेस तो बहुत पहले से पढ़े जा रहे थे, इसलिए हमें वो सब प्रोसेस भी पढ़ने पड़ते हैं ताकि हम थोड़ा आसानी तरीके से समझ सकें। इसलिए मैं सारे मेथड पढ़ने पड़ते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में जो थ्योरी डिस्कार्टेड हो गई उसे क्यों पढ़ा जा रहा है, ताकि तुम एक चेन बना के हर चीज़ समझ सको। अगर डायरेक्ट तुम्हें कोई एकदम से चीज़ पढ़ा दी जाएगी शायद तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जैसे जो बच्चे क्या नाम है
11th या 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस लेते हैं, मतलब जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इन्हें एकदम से प्रोग्रामिंग दे दी जाती है तो उन्हें एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है। इसे धीमे धीमे हमने सारी कहानी बना के रखी है, इसलिए हमने पढ़ा है कि रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए हमें सारे प्रोसेस पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग डाल लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ताकि हम अर्लियर जो मेथड है उनके बारे में, मतलब क्लासिकल जो डेफिनेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, पढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा एक बात दिमाग में आ गई तो मैं बता ही देता हूँ। अगर किसी ने रामायण देखी हो, क्या देखी हो, रामायण देखी हो, तो उसमें देखा होगा कि जब दशरथ जी, मतलब राम के पिताजी ख़त्म हो गए थे, तो उन्हें तेल में रखा गया था। क्या रखा गया था? तेल में। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर तेल में ही क्यों रखा था, पानी में क्यों नहीं रख सकते थे? क्या हो गया कि सर हमने तेल में ही क्यों रखा है, पानी में क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि देखो, जो ऑयल होता है ना, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन मतलब प्रिवेंट कर दी जाती है, उसमें रिएक्शन से नहीं होती है। तो देखना, जैसे मान लो जो भी, जैसे तुम कभी अचार देखे हो, तो मान लो ऐसे तुम्हारे पास घर में अचार रखा है, जो अचार इस तेल में डिप रहता है, तेल में डूबा रहता है, वो अचार कभी ख़राब नहीं होता है। देखा, जैसे जो मार्केट में जो जो अचार आते हैं, अचार मतलब पिकल, वो देखना बिल्कुल तेल में बिल्कुल पैक रहते हैं, मतलब बिल्कुल डूबे रहते हैं तेल के अंदर, इसलिए वो अचार ख़राब नहीं होते हैं। जो तेल के ऊपर रहते हैं ना, जो तेल के ऊपर रहते हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन लगती रहती है, मिलती रहती है, उन पर देखना मतलब फंगस सी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनसे ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो, तेल में इसलिए हमने बता दिया कि आखिरकार तेल में इसलिए रखते हैं ताकि वहाँ ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ऑक्सीडेशन मतलब पता क्या होता है कि कोई चीज़ फाउल स्मेल करने लगती है, मतलब गलने लगती है, तो वही चीज़ समझते हैं ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी तुम्हें देखने को मिलेगा। धीमे धीमे सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, हर चीज़ पढ़ेंगे, बहुत क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो अब हेडिंग डाल लो, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हेडिंग लिख लो। देखो बेटा, जब भी पढ़ने बैठा करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वीडियो देख रहे हो, मैं मेरी या किसी की भी अगर जो कहाँ से कंटेंट मिल रहा है, पढ़ रहे हो, तो वहाँ से एक काम हमेशा करा करो कि पेन एंड कॉपी साथ में लेके बैठा करो। कोई ऐसा नहीं देख रहा है कि मूवी देख रहे हैं कि बाद में भी हम देख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेन एंड कॉपी साथ में लेके नहीं बैठते, तो ऐसा होता है कि मान लो आध घंटे की वीडियो हम आध घंटे तक देख लेते हैं पूरी इन्जॉय तरीके से, समझते जाते हैं। लेकिन जब जैसे मान लो पॉइंट, मतलब नोट्स बनाने की बारी आती, लगता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है, तो फिर हमें दोबारा रिवाइज करके देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं। देखो, इसमें क्लासिकल नाम इसलिए आया था कि अर्लियर, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले की थ्योरी है। क्या है? उससे पहले की थ्योरी है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि उससे पहले की थ्योरी है। तो सबसे पहले डालो को ऑक्सीडेशन। तो समझ कि क्लासिकल मेथड क्यों आया, ताकि अर्लियर जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं थी तब की ये बात थ्योरी दी गई थी, तब उसका नाम रखा गया अर्लियर ऑक्सीडेशन। जो अभी तक तुम लोग 10th क्लास तक जो पढ़ते आ रहे होगे, जो अभी तक पढ़े होगे, वही थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन, क्लासिकल में जो हम पढ़ते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेफरेंस में हर चीज़ पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा, रिमूव हो रहा, क्या हो रहा, गेन हो रहा। सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन। देखो, ये रही बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, कुछ लोगों को नहीं आ गया हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच सकता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो, ये रही सिंपल सी एक, अगर देखो इसको हम याद कर लोगे तो इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि इन दोनों एक साथ याद करते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस नोन एक्स ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस नोन एक्स ऑक्सीडेशन। बच्चे कंफ्यूज है कौन किसके साथ था, क्योंकि आगे कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। देखो, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन इससे जाके अगर चिपक जाता है, क्या जाता है, अगर इसके साथ ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड मतलब होता है कि ये दोनों, मतलब ऐसे सोचते हैं कि ये इसके ऊपर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट के साथ आना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हो गया है। जैसे मान लो कोई ए है,
कोई हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हमने सल्फ़र बोल दिया, अगर सल्फ़र जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट के साथ अटैच होता मतलब ऐड होता चिपकता है तो उस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। प्रोसेस कहो या रिएक्शन कहो बात एक सी, मतलब उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो जैसे एग्जांपल बताऊं, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। देखो ऑक्सीजन ये वाला है ना, इसके साथ जाके क्या हो गया है, चिपक गया है। जब ये इसके साथ अपने मतलब कंपाउंड बना, इससे अपने दोस्ती बना ली, विवाह कर लिया है, तो CO2 बना है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये भी एग्जांपल है। जैसे Mg प्लस Cl2, तुम जानते हो कि क्लोरीन जो Cl2 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इससे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। मतलब MgCl2 का फॉर्मेशन ही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब धीमे धीमे हम सब समझेंगे, लोग घबराने वाली बात नहीं है, ये समझ गया है, इतनी हम लोग समझ गए। अब कभी कभार बार हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं। देखो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात। जैसे क्या होता है, H2S प्लस O2। देखो अब हम लोग किसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं, मतलब मेन टारगेट हमारा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को भी हम टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब दोनों चीज़ से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो ये जोड़ा था, मतलब एक कपल थे, इसमें से एक चला गया, मतलब हाइड्रोजन चला जाए, तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो एक कंपाउंड है, क्या एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, इसमें से अगर हाइड्रोजन चला गया, मतलब अगर सल्फ़र का साथ हाइड्रोजन अगर छोड़ दिया, सल्फ़र का साथ अगर हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है। जैसे इसे हट जाएगा तो ये H2O, देखो सल्फ़र अलग हो गया कि नहीं, इसलिए कैसे इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। इतनी बात मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, MnO2 प्लस HCl। अब देखो हमें कंसंट्रेट इस पे नहीं करना, हमें कंसंट्रेट इस पे करना है। इसका मतलब है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाना चाहिए। इन दोनों का रिश्ता टूटा, इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। तो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का विवाह और किसी के साथ हो गया और ये अलग हो गया, तो दोनों लोग अलग अलग हो, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक मैं तुम्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल बताता हूँ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे Ki है प्लस Cl2। देखो अब हम सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो तुम जानते हो कि सोडियम जो के होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, तो के होता है, इसका इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, रिमूवल हो जाना चाहिए, मतलब के को आई का साथ छोड़ देना चाहिए। क्या हो जाने की, पोटेशियम को इसका साथ छोड़ देना चाहिए। अगर ये साथ छोड़ता है तो रिएक्शन बनती है KCl प्लस I2। देखो इन दोनों में इसने इसका साथ छोड़ दिया ना, तो इस प्रोसेस को भी हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। तो मुझे लगता है कि इसमें तुम्हें बेसिक सा समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या है। आप समझ में आ गया कि नहीं, मतलब आखिरकार रिडॉक्स में कितने रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स में 2 होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है रिडक्शन। कन्फर्म। अब हम पढ़ते हैं एजेंट के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ने, अब हमें पढ़ना एजेंट्स के बारे में। देखो एजेंट मतलब होता है जो कोई काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि ये एजेंट है, मतलब जैसे कहते हैं कि इस कंपनी का एजेंट, मतलब वो कोई काम करता है, वो कोई मतलब टारगेट रखता है। तो अगर ऑक्सीडेशन मतलब कोई प्रोसेस, कोई काम हो रहा है, तो उसमें कोई ना कोई तो एजेंट होगा कि नहीं, मतलब जो कोई काम करा रहा हो, जिससे हो रहा है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझे कि नहीं, एजेंट।
इसे कहेंगे तुमने ऑक्सीडेंट भी पढ़ा होगा। एक ही इसका मतलब है। चलो हम लोग अब धीमे धीमे, और यहाँ इसे पढ़ा होगा तुमने रिडक्टेंट। चलो हम धीमे धीमे अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन या रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी सी बात में समझ में आ गई कि जो ऑक्सीजन देता है या फिर जो हाइड्रोजन रिमूव करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब जो ऑक्सीडेशन कराता है ना, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब जो करा रहा है। देखो सुनो, जैसे मान लो हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल जैसे देखो C+O2 गिव्स CO2। इसमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन दे रहा, ऑक्सीजन गिव्स कर रहा है ना, ऑक्सीजन इसे को दे रहा है कि नहीं, तो इसे कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो Zn+S गिव्स ZnS। इसमें जो पता है तुम्हारे पास S है ना, सल्फर जिसे हम बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, जैसे सल्फर बोल रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लो हम इसमें आ जाते हैं, किसमें, MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + Cl2 + H2। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है। देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाओ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यही चीज़ तो इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है कि नहीं, इसी की वजह से तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें से रिमूवेशन हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है ना, इसकी वजह से। तो इसलिए यहाँ MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी आखिर कौन कहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे देखो यहाँ H2S + O2 है, इससे बनता है H2O + S। तो इसमें भी तुम्हें आराम समझ में आ जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अगर हम लोग और देखते हैं तो हम लोग सिंपल सा क्या देखते हैं कि Ki + O2। इसमें भी तुम्हें आराम से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ki + Cl2। देखो इसमें भी तुम्हें ईजिली समझ में आ जाना चाहिए KCl बन रहा है + I2 बन रहा है। तो इसमें देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है, ए रहा Cl2। Cl2 क्यों है, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अलग कर रहा है, मतलब इसकी वजह से ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसका नाम रखेंगे हम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, अब रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये रही हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी। देखो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं ना, कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक डेफिनेशन ये है, या फिर यहाँ तक याद कर लेना, या फिर करना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये रहा, दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखो Cl2 + H2 गिव्स HCl। देखो Cl2 का इसके साथ एडिशन हो रहा है, मतलब ये Cl2 इससे जाके चिपक रहा है, इससे दोस्ती कर रहा है, इसके साथ मतलब शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, एक जोड़ा बना रहा है कि नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे इसे। या फिर ये कह सकते हैं कि आखिर का हाइड्रोजन इससे जाके चिपक रहा है,
क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, ये कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन इससे जाके चिपक गया, इसलिए वाला पेयर बना, इसलिए कहते हैं हम रिडक्शन। क्लियर बात है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Br2 + H2S गिव्स HBr और प्लस S। देखो इसमें क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन इससे जाके चिपक गया कि नहीं? क्या है, ये वाला इससे जाके चिपक गया हो। देखो जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, मुझे पता है आना लाजमी भी है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग कम पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो डाउट्स आते रहते हैं। लेकिन यकीन मानो, गारंटी 1%, 101%, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तुम कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन लगा डालो, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर मैं यहाँ सारी चीज़ बताना स्टार्ट करूँगा तो जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो छूट जाएगा, बस इतना ही सा रीज़न है और कुछ नहीं है। तो मुझे भी अगर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुक रुक के कर रहा हूँ, ताकि धीमे धीमे बताऊँगा तो एक चीज़ फ्लो में जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे कि आखिरकार हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए कहेंगे हम HBr। क्योंकि कई लोग वो जैसे तीर कमान पढ़ते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लो। ये अपन ने हाइड्रोजन के रेफरेंस में देखा। देखो FeCl3 + Fe गिव्स क्या होता है, FeCl2। देखो हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और अगर और देखते हैं तो ऐसे ढेर सारे अपने पास हैं कि हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन में क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार देखो यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात चली है कि नहीं। चलो ये अपन ने इतना देख लिया, अब हम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में देखते हैं। तो CuO है + H2 गिव्स Cu + H2O। देखो हमने क्या कहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया कि नहीं, तो ये क्या रिडक्शन ही तो है कि नहीं, ये वाला प्रोसेस। और देखते हैं, जैसे Fe2O3 है + CO है गिव्स Fe + CO2। देखो इसमें से इसका क्या हुआ है, देखो अगर यहाँ Fe अकेला आया है तो इसका मतलब है कि Fe जो ए है, इन दोनों में रिश्ता टूटा कि नहीं। ये जब दोनों अलग अलग हुए कि आखिरकार ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ कि नहीं, तो उसी रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। कन्फर्म। देखो FeCl3 + H2 गिव्स FeCl2 + HCl। इसमें पता हम कौन से बेसिस से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ये FeCl3 है, तुमने एक अच्छी बात है, इसमें से Cl जो है ना, इसका रिमूवल हो रहा है, तभी तो जाके इससे ये हटके इससे के साथ आ रहा है। तो आखिरकार Cl क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका यहाँ से रिमूवल हो रहा है, तो इसलिए कहेंगे हम ये भी रिडक्शन है। ढेर सारे एलिमेंट जैसे SiCl4 + Na गिव्स Si + NaCl। मैं मानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम वो अर्लियर थ्योरी पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन नहीं थे तब, और तुम तब जानते हो कि तुम इलेक्ट्रॉन के बाद आए हो, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो उसके 100 साल बाद तुम आए हो, तुम पढ़ रहे हो। इसको मतलब तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा उनसे जो आज से 100 साल पहले थे, मतलब 100 साल से भी पहले के पहले। तो तुम मुझे पता है कि खुद थोड़ा बहुत ज़्यादा जानते हो, इसलिए दिक्कत आ रही है कि दिमाग आगे आगे उछलने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं हम तो जानते हैं ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को बेसिक तो फिर भी पढ़ना ही पड़ता है। हमने इतना समझ लिया कि नहीं। अब हम समझते हैं कि ये प्रोसेस इतना सिंपल से इतना लिखना है बस। रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड थ्योरी है ना, वो ही हम पढ़ाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। आखिरकार रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वही उसी कहते हैं जो रिडक्शन कर रहा हो, मतलब एजेंट मतलब क्या, तो जो कोई काम कर रहे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करे, तो उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले लिखो
देखो सिंपल सी कहानी समझते हैं आखिरकार क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मतलब आखिरकार तुम जानते हो कि रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन देता हो उसी को तुम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, या फिर जो ऑक्सीजन रिमूव करता हो उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब सब्सटेंस, जो वो सब्सटेंस, वो एजेंट, वो चीज़ जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करती हो, मतलब जो हाइड्रोजन देने वाला हो, जो हाइड्रोजन को मतलब एजेंट, हाइड्रोजन देने का एजेंट, उसी हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो ऑक्सीजन निकाल दे, जो ऑक्सीजन किसी चीज़ में से, जैसे मान लो ए है, ए बना है, मान लो इसका ए कोई एजेंट है, इसने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो चलो समझते हैं। जैसे हम समझते हैं कि Br2 + H2S गिव्स HBr + S। देखो इसको हाइड्रोजन कौन दे रहा है, तुम कहोगे ए वाला, यही तो हाइड्रोजन दे रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया कि नहीं, क्या हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग, मतलब एक तो इसी की वजह से रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम और समझते हैं, क्या समझते हैं हम, और समझते हैं। जैसे देखो अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं कि FeCl3 और Fe गिव्स FeCl2। यहाँ पता है रिड्यूसिंग एजेंट पता है कौन है, देखो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है ए, क्योंकि यही तो इससे जाके चिपक रहा है कि नहीं। और हम सब जानते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन इससे जाके चिपक रहा है कि नहीं, तो इसलिए जो Fe है, आयरन जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, Fe मतलब आयरन है, इससे जाके ऐड हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत कुछ हमने बहुत हद तक समझ लिया होगा। देखो चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, Fe2O3 गिव्स + CO गिव्स Fe + CO2। तो अगर ये हम तुमसे पूछे कि इसमें से ऑक्सीजन को किसने दूर किया, तुम कहोगे ए रहा रिस्पॉन्सिबल, तुम कहोगे ए भाई कमबख्त इंसान है जिसने इन दोनों के रिश्ते तोड़ दिए। तो इसका मतलब है कि CO क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ रहा हो कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर थ्योरी बनी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फलाना ढिकाना ढिमकाना, वो सब हम पढ़ेंगे। और साथ दोनों चीज़ थ्योरी कनेक्ट करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक बहुत है। अगर कुछ गलती लगी, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख के, हम सारे कमेंट्स रीड करते हैं और मुझे बताइए कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ ख़राब लगी है। कोई अगर सजेशन है वो भी दे सकते हैं। और मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि 3 फ्रेंड में ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, डाउट्स हैं पूछते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए।